हेलो गाइस, आज अपनी जो वीडियो है, आज इस टॉपिक पे वीडियो है। प्राइस एक्शन पार्ट 5 है अपना, ठीक है। और बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर है अपनी, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो है। पार्ट 5 है बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर। बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग ये पता तो बहुत से लोगों को है, लेकिन इसको सही से यूज़ करना नहीं आता है। यूट्यूब में इसके बारे में वीडियोस तो बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों ने इसकी कंडीशंस नहीं बताई हैं आप लोगों को। शायद उन लोगों को पता ही नहीं होगा कंडीशंस। अब यहाँ कंडीशंस क्यों यूज़ कर रहे हैं बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में? हर पैटर्न में एक कंडीशंस होती है। अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है। वो आप लोग को यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतनी इतनी डीप नॉलेज मालूम ही नहीं होगी। मेरे हिसाब से मालूम होगी तो यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, ठीक है। और मैं ये बोल दे रहा आप लोग को, जो ये वीडियो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, वो कॉपी और पेन लेके बैठो। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको नोट करते हुए जाना, जो मैं कंडीशंस बताऊंगा उनको नोट करते हुए जाना, और उसको 4 से 5 दिन डेमो में प्रैक्टिस करना। जब उस पर ग्रिप अच्छी हो जाए, जब आप लोग अपने रियल अकाउंट में करना, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 80-85% रहती है, ठीक है। और मैं साथ ही साथ और भी डाउट्स क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने मुझसे मतलब मैसेज करके पूछते हैं, भाई आप सिग्नल प्रोवाइड करते हो। अभी तो फ़िलहाल कोई सिग्नल का प्लान नहीं है मेरा कि सिग्नल प्रोवाइड करूं मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मेंटोरशिप में देता हूं। जो लोग पूछ रहे थे कि हाँ भाई कोर्स लेना है आपका, एक्चुअली मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और मेरी मेंटोरशिप, अगर आपको मतलब और डिटेल जाननी हो तो मेरी टेलीग्राम आईडी रहेगी डिस्क्रिप्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। चलो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले चीज़ तो आप लोग ये समझो, एंगल्फिंग मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना। एंगल्फिंग मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना, ठीक है। एंगल्फिंग मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना या खा लेना। जैसे कि लाइक ये छोटी सी मछली है और ये बड़ी मछली है, ठीक है। ये बड़ी मछली ने ये छोटी मछली को खा लिया, तो इसको बोलेंगे इंगल्फ करना, ठीक है। मतलब एक ऐसे समझा रहा हूँ आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझ आए। तो अगर आप लोग ये कैंडल को देखोगे, ये क्या है? ये छोटी सेलर्स की कैंडल है और ये बड़ी बायर्स की कैंडल है। तो ये आप अगर बड़ी बायर्स की कैंडल को देखोगे, तो ये बड़ी बायर्स की कैंडल ने ये छोटी वाली सेलर्स कैंडल को इंगल्फ करा है, अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा। अब आप लोग सोचोगे इसको बुलिश एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं। सबसे पहला रीज़न, इसको बुलिश एंगल्फिंग इस वजह से बोलते हैं, सुन लो आप लोग। पहला रीज़न ये है कि ये जो सेलर्स की कैंडल है, ये जो सेलर्स कैंडल है, अगर आप लोग देखोगे ये बायस ने इसको, बायस की कितनी बड़ी कैंडल है, हेल्दी कैंडल, ये बायस की कैंडल ने क्या करा है, सेलर्स को इंगल्फ करा है। तो इस वजह से बोलते हैं, इसके आगे लग जाता है बुलिश एंगल्फिंग। और इसका एक जो मेन रीज़न है क्या होता है, वो डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल के बाद एक बायस की कैंडल आती है। मतलब ये डाउन ट्रेंड के बाद ये बायस आए हैं और बायस ने सेलर्स को इंगल्फ कराया, तो ये कैंडल जो बायस की बनी है, ये बता रही है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ वीक हो गई है। अब यहाँ पर सेलर्स के आने के चांसेस कम हैं। अब यहाँ पर बायस का कंट्रोल आने वाला है, ये कैंडल बता रही है। और जब भी अपना डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश एंगल्फिंग बनता है, तो उसके बाद चांसेस रहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ठीक है, ये चीज़। अब बुलिश एंगल्फिंग की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, बेरिश एंगल्फिंग भी मैं अभी समझा रहा, लेकिन आप लोग कंडीशन साथ में सुनते चलो, ठीक है। चलो मैं बेरिश एंगल्फिंग समझा दूं, फिर दोनों की एक साथ कंडीशन समझा दूंगा। बेरिश एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मतलब क्या होता है, वापस से सुनो आप लोग। एंगल्फिंग मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना, किसी चीज़ को खा लेना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हुआ है, एक सेलर्स कैंडल ने एक बायस की कैंडल को इंगल्फ करा है। मतलब ये बता रही है कि अब यहाँ ये कैंडल, ये जो दो कैंडल मिल के पैटर्न बना है, ये बता रहा है
कि यहाँ पर अब सेलर्स का कंट्रोल आने वाला है। बेरिश एंगल्फिंग इसको क्यों बोलते हैं? पहली चीज़, अगर आप ये सेलर्स की कैंडल को देखोगे, ये सेलर्स की कैंडल ने ये बायर्स की कैंडल को एंगल्फ करा है, इस वजह से यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग इसको बोला जाता है। यहाँ पर इसका मतलब इस वर्ल्ड का मतलब होता है बेरिश एंगल्फिंग, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल अब आ गया है। बेरिश एंगल्फिंग आपको कब दिखेगा? एक अप ट्रेंड के बाद बेरिश एंगल्फिंग बनता है, उसके बाद ये सिग्नल रहता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू होगा। 100% कोई नहीं है मार्केट में, ये चीज़ जान लो। अब यहाँ पर आप लोग एग्जांपल ले लो, मैंने बोला कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, हो सकता है, मैंने ये भी बोला। यहाँ पर मैंने हो सकता है क्यों लगाया? क्योंकि मार्केट में 100% कोई नहीं है। यहाँ पर आप लोग इस एग्जांपल से समझो, ठीक है? क्या है? मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बना, ठीक है, या अभी मैं बेरिश एंगल्फिंग का ले रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही बुलिश एंगल्फिंग का भी एग्जांपल रहेगा, वो बस अपना डाउन ट्रेंड में दिखेगा, ये मैं अप ट्रेंड में बता रहा हूँ। अप ट्रेंड चल रहा है, बेरिश एंगल्फिंग बना, तो एग्जैक्ट तुरंत थोड़ी ना डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तुरंत क्यों नहीं चालू होगा? कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। अभी मैं कंफर्मेशन वगैरह आप लोग को आगे बताऊंगा। अब मानो आप एक घर में रह रहे हो, हाँ, 10-20 साल से, ठीक है, या 15 साल से एक घर में रह रहे हो आप, हाँ, और अचानक से कोई आए, उस पर कब्ज़ा करे, हाँ, कहे मैं यहाँ पर कब्ज़ा कर रहा हूँ, चलो ये घर तुरंत अभी खाली करो, तो क्या आप खाली कर दोगे तुरंत? आप अपनी थोड़ी सी ताकत लगाओगे जो आपके पास है, हाँ, थोड़ी सी वो ताकत लगाओगे, हाँ, कि शायद मुझे वो घर पे मैं उसको अगर आप इतने स्ट्रांग हो, मतलब ऐसा हो नहीं किसी के साथ फ़िलहाल, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि मतलब अगर एक आप घर में 10-15-20 साल से रह रहे हो, अगर कोई अचानक से आता है, आपसे कहता है चलो इस घर से निकलो, मैं यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर मेरा अब कब्ज़ा है, तो आप क्या उसको कब्ज़ा करने दोगे? नहीं करने दोगे। वहाँ पर आप अपनी थोड़ी ताकत लगाओगे कि मैं इस घर में 10-15-20 साल से रह रहा हूँ, कोई ऐसे अचानक से आएगा और मुझसे बोलेगा चलो यहाँ से निकलो, मैं क्यों निकलूँ? मैं अपनी ताकत लगाऊंगा, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहूँगा। यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज़ होती है कि यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद अचानक से बेरिश एंगल्फिंग जब बनता है, जब बेरिश एंगल्फिंग बनता है तो कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग के बाद हो सकता है कि यहाँ पर बायस वापस आ जाए, क्योंकि एक अप ट्रेंड चल रहा है ना। बायस एकदम से तो मोड़ नहीं देंगे उसको डाउन ट्रेंड में, थोड़ी सी ताकत तो लगाएंगे, हाँ, थोड़ी ताकत तो लगाएंगे बायस, कि एक बार चलो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बन गया, एक बार बायस हो सकता है वापस एक बार ट्राई करें, हो सकता है इसके रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के चले जाए, मतलब यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फेल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ने एक ट्रेड करी थी, वो अगर लॉस हो जाती है तो अब हम लोग फिर दूसरी चीज़ ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब बेरिश एंगल्फिंग की आप लोग वो समझ लो कंडीशंस, हाँ, बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग की, ठीक है। देखो मुझे मैं इतना यकीन से बोल सकता हूँ, जैसे मैं बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग समझा रहा हूँ ना, ऐसा यूट्यूब में किसी ने समझाया होगा, क्योंकि वो आपको समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बस व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में रहते हैं, आपको रियल नॉलेज नहीं देते हैं, और रियल नॉलेज है भी नहीं उन लोगों के पास। क्योंकि जो मैं कंडीशंस बताऊंगा ना, आप लोग कहोगे हाँ ये कंडीशन सच में होती हैं जब आप लोग ट्रेड करोगे, हाँ, आप फिर सोचोगे हाँ यार मैं तो बुलिश एंगल्फिंग को बस ये समझा था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बन जाएगा, इस पर ट्रेड करनी है, अप ट्रेंड में बना लो, डाउन की करनी है, अप ट्रेंड में बेरिश एंगल्फिंग दिख गया, डाउन की ट्रेड करनी है, डाउन ट्रेंड में बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, बायस की ट्रेड करनी है। फिर आप कहोगे कि हाँ अब ये कंडीशंस पता चली हैं, जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तब ट्रेड करनी है, अगर कंडीशंस नहीं फुलफिल होंगी तब ट्रेड नहीं करनी है। मैं इतना यकीन से बोल सकता हूँ, अगर मेरे जैसे अगर यूट्यूब में किसी ने एक्सप्लेन करा होगा, ठीक है, अभी तक तो नहीं करा है, इस वीडियो को देखने के बाद करेगा तो बात अलग है। मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आप में से कोई भी बंदा मुझे यूट्यूब में वीडियो ऐसी ढूंढ के दिखा देना जैसे मैंने एक्सप्लेन करा होगा, इतने ईजी वे में और इतनी डीप में बताया होगा बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग, अगर किसी ने बताया होगा तो मुझे आप मेरी टेलीग्राम आईडी भी रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज करना। अगर होगा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल क्लोज करके जा सकता हूँ, ठीक है, अगर होगा, लेकिन मुझसे पहले अपलोड होनी चाहिए उसकी वीडियो, मुझसे बाद में हुई तो नहीं, मुझसे पहले अगर वीडियो अपलोड हुई होगी मैं क्लोज करके जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल क्लोज करके जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।
कंडीशंस बहुत कम लोगों को मालूम है ना, बहुत कंडीशंस रहती हैं पैटर्न्स में। इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश एंगल्फिंग बनेगा। जब बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ये देखेंगे कि जो अपनी ये है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और सेलर्स की कैंडल, हम लोगों को फिर ये देखना है कि ये जो इसका 50% है, मिनिमम 50%, मैक्सिमम 70%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैंडल। ठीक है, इसके 50% पे क्लोज हो या तो इसके 70% पे क्लोज हो। 80% हो जाएगा तो ये बुलिश एंगल्फिंग नॉट वैलिड। ठीक है, ये चीज़ याद रखो आप लोग, ये कंडीशन है इसमें कि ये 50% नीचे होनी, 50% क्लोज होनी चाहिए इसके तो वैलिड होगा। अगर 60-70 होगी तो भी वैलिड होगा, और अगर ये 75-80% होती है तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, यही चीज़ बेरिश एंगल्फिंग के लिए भी है। ये बेरिश एंगल्फिंग कब बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। एक अप ट्रेंड के बाद बेरिश एंगल्फिंग दिखता है, वहाँ से साइन ऑफ रिवर्सल का साइन दिख जाता है। ठीक है, जब ये क्या होगा, दो कैंडल देखनी है, बेरिश एंगल्फिंग जब बन के कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग नोटिस करेंगे कि ये 50% के नीचे, 50% के पास क्लोज हुआ है, या 50% के ऊपर क्लोज हुआ है, या फिर 80% क्लोज हुआ है, या फिर 70% क्लोज हुआ है। अगर 70% क्लोज हुआ है तो गुड, 60% क्लोज हुआ है तो भी गुड। ठीक है, अगर 50% क्लोज हुआ है तो भी गुड, 45% क्लोज हुआ है तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग दोनों के लिए ये चीज़ें कंडीशन हो रही हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और कंडीशंस के ऊपर। ये देखो, बुलिश एंगल्फिंग नॉट वैलिड कंडीशंस। ठीक, क्या मैंने इसमें दिखाया, ये डायग्राम, ये जो मैंने बनाया है कैंडल, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, लेकिन अगर हम लोग ये कैंडल देखें, सॉरी ये अगर हम लोग ये कैंडल देखें तो ये इसके 25% पे है, तो इसका मतलब ये अपना बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। अगर हम लोग ये कैंडल देखें, ये 90% है इंगल्फ, हाँ, सेलर्स को बायस ने 90% तक इंगल्फ करा है, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग पैटर्न बन जाता है। ये भी एक पैटर्न है लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं ना, इसकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं। ये है अपना इनसाइड बार, आउटसाइड बार, सॉरी आउटसाइड बार है, इनसाइड बार नहीं, आउटसाइड बार है। इसकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं। ठीक है, हर एक पैटर्न की अलग कंडीशन है। छोटी कैंडल अगर इंगल्फ करती है लाइक दिस तो भी ये वैलिड नहीं होगा, जैसे कि लाइक ये छोटी कैंडल है। ठीक है, छोटी कैंडल अगर इंगल्फ करती है तो ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं होगा। सेलर्स की कैंडल अगर बायस की कैंडल को इंगल्फ करती है तो भी ये बायस बेरिश एंगल्फिंग नहीं होगा। तो फिर वैलिड क्या होगा, वैलिड ये होगा 50%। इस पे आप ट्रेड करोगे, आपकी एक्यूरेसी कितनी आएगी, आपकी एक्यूरेसी 80-85% आएगी। शॉर्ट में से 80-85 ट्रेड्स विन होंगी। ठीक है, ये कंडीशंस देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब एक बुलिश एंगल्फिंग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जब डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो जाता है, मतलब डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है, जब सेलर्स वीक हो रहे होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग जब बनता है तो एक साइन होता है कि यहाँ पर सेलर्स वीक हो गए हैं, यहाँ पर बायस का कंट्रोल आने वाला है, यहाँ पर ये साइन मिल जाता है हम लोगों को। अभी मैं बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताऊँगा, सॉरी अभी मैं बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, कंडीशंस आप लोग लिखते चलो। पहली कंडीशन कि यहाँ पर
जब बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट होगा एक डाउन ट्रेंड के बाद, इसके 50% पे क्लोज 50, फिर हम लोग देखेंगे कि ये 50% पे क्लोज हुआ है, 40 पे क्लोज हुआ है, 60 पे क्लोज हुआ है या 80 पे क्लोज हुआ है। 80 पे होगा तो नॉट वैलिड, इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। 70 पे होगा ठीक है वैलिड है, हम लोग कर लेंगे। 60 पे होगा वैलिड है, कर लेंगे। 50 पे क्लोज होगा वैलिड है, कर लेंगे। 45 पे क्लोज होगा तो नहीं करेंगे। 49% पे क्लोज होगा तो कर लेंगे ट्रेड, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ये सब कोई नहीं आपको चीज़ें बताएगा। ये देखें क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश एंगल्फिंग बना। जब अभी मैं चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, परेशान मत हो आप लोग। बुलिश एंगल्फिंग बना, इसने 60% इसको कवर अप करा, यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे। अप की हम लोग की ट्रेड विन होएगी, ठीक है। अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा, अगर यहाँ पर ट्रेड लॉस होती है तो फिर क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं। एक मिनट मैं और कंडीशंस देखता हूँ। हाँ ये रहा बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग हो गया ना अपना। अब बेरिश एंगल्फिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेरिश एंगल्फिंग क्या है, एक मिनट मैं आया। बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग की क्या कंडीशंस होंगी, सेम जैसे बुलिश एंगल्फिंग में कंडीशंस हैं वैसे ही बेरिश एंगल्फिंग में भी कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सेम कंडीशन से मैं बताऊंगा नहीं, मैं बेरिश एंगल्फिंग की कंडीशंस के बारे में बात आप लोग को बताऊंगा। क्या है, जब अपनी एक सेलर्स की कैंडल बनी, अगर सेलर्स की कैंडल जब बन गई, बेरिश एंगल्फिंग अपना बना, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इस पर ड्रॉ नहीं हो पा रहा सही से, ये देखो अपना बेरिश एंगल्फिंग बना, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये 25% पे है या फिर 50% पे क्लोज है। अगर 25% देखेंगे, अगर बेरिश एंगल्फिंग ने 25% इसको कवर अप करा है तो हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक। 90% अगर सेलर्स ने बायर्स की कैंडल को कवर अप करा है, ट्रेड नहीं करेंगे। ये कोई और पैटर्न बन जाता है यहाँ पर ये ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम में आ जाता है, ठीक। छोटी कैंडल अगर इंगल्फ कर रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तो फिर बेरिश एंगल्फिंग था ये। बेरिश एंगल्फिंग की वैलिड कंडीशंस, ओ कलर फिलअप करना भूल गया था मैं। जैसे बुलिश एंगल्फिंग की कंडीशन है वैसे बेरिश एंगल्फिंग की है, बस बेरिश एंगल्फिंग बनेगा अपना अप ट्रेंड के बाद, बुलिश एंगल्फिंग बनेगा अपना डाउन ट्रेंड के बाद। ये चीज़ें आप लोग याद रखना डिफरेंस, ठीक है। एक अप ट्रेंड चल रहा था, बेरिश एंगल्फिंग बना, हम लोग ने देखा कि यहाँ पर 50% कवर अप कर लिया था, सॉरी 53, यहाँ पर 53 हुआ है, यहाँ पर 50 लिखा है लेकिन 53% यहाँ पर कवर अप करा है, ठीक है। 53% इसने कवर अप कर लिया। उसके बाद हम लोग ने देखा ठीक है सेलर्स ने 53% बायर्स को कवर अप करा है, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग वर्क करेगा, यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे बेरिश एंगल्फिंग की, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इस पे देखेंगे बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने 62 to 62% इसने कवर अप करा है सेलर्स की कैंडल ने बायर्स की कैंडल को। तो क्या हुआ, यहाँ पर अपना बेरिश एंगल्फिंग वैलिड है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हो गई है, ये देखें आप लोग, ये ओपन ये क्लोज प्राइस, हाँ तो सॉरी ये क्लोज प्राइस, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ गैप डाउन ओपन हो गई, यहाँ से ओपन करानी थी, यहाँ से ये ओपन होती और ऐसे बनती कैंडल। कोई नहीं, फ़िलहाल मैंने आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डिलीट हो गया क्या? नहीं, एक और था। डिलीट हो गया, चलो कोई नहीं। बेरिश इंगल्फिंग वाला डिलीट हो गया मुझसे। मैं आपको पेंटिंग में अभी समझा दूंगा बेरिश इंगल्फिंग का भी, ठीक है। अभी आप लोग बुलिश इंगल्फिंग का समझ लो, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग बना, यहाँ पर हम लोग ने ट्रेड करा, ये वैलिड बुलिश इंगल्फिंग है। हम लोग ने बुलिश इंगल्फिंग जैसे बना, क्या हुआ, पहली चीज़ एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग जब बन गया, हम लोग ने यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग को देखा, यहाँ पर इसने 65% कवर अप करा है सेलर्स को, ये बुलिश कैंडल ने। तो यहाँ पर ये अपना बुलिश इंगल्फिंग वैलिड है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के नीचे बना था, हम लोग के लिए और अच्छी बात है, यहाँ पर एक्यूरेसी अपनी 90 आएगी, मतलब 10% चांस लॉस के रहेंगे बस, 90% लेकिन बायस के रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बायस की ट्रेड करेंगे और अपनी ट्रेड यहाँ पर विन होएगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस ट्रेड विन होएंगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड विन हो गई। फिर क्या हुआ, ये ट्रेंड यहाँ से चला गया, हम लोग ने यहाँ पर इसके ओपन प्राइस पे, ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस पे, और इन दोनों में से सेलर्स और बायर में से जिसकी शेडो बड़ी होगी वहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन और इसके ओपन प्राइस पे हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। जब मार्केट ऊपर से फिर नीचे आएगी तो इसके ऊपर अगर क्लोज देती है, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज देती है, अगर मार्केट यहाँ पर टच करके अगर ऐसे क्लोज देती है तब भी यहाँ पर एक रिवर्सल होगा। अगर यहाँ पर क्लोजिंग देती है लाइक दिस, ठीक है, तब भी यहाँ पर रिवर्सल होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। यही सेम चीज़ बेरिश एंगल्फिंग के साथ भी होती है, ठीक है। अब मैं आप लोग को चार्ट्स में ले चलता हूँ। देखो ये सब चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं यूट्यूब पे, लोग बोल देते हैं कि मैं आपको बताऊं लेकिन नहीं बताते हैं। आप जब इस वीडियो को देखोगे, जब आप ट्रेड करोगे ना, तो जब आपको खुद समझ आएगा कि हाँ, मैं पहले सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग पे ऐसे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब मुझे कंडीशंस पता चली हैं कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो जब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक और चीज़, अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपको बेरिश एंगल्फिंग दिख गया है तो आप कंटिन्यूशन का ये साइन होता है, कंटिन्यूशन के लिए आप जा सकते हो। मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और बेरिश एंगल्फिंग बना तो आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। एक अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन गया, बेरिश के बजाय बुलिश एंगल्फिंग बना, तो आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कर सकते हो, आपकी विन होएगी। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी 95% तक आएगी, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि हर चीज़ आपके फेवर में होगी। कैसे, एक तो ट्रेंड, सबसे अच्छी चीज़, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये चीज़ आप याद रखें। जब अप ट्रेंड में आपको बुलिश एंगल्फिंग का साइन दिखा तो मतलब यहाँ पर बायस और स्ट्रॉन्ग है, बायस बोल रहे हैं कि अभी मेरे अंदर और ताकत है कि हम इस ट्रेंड को और ऊपर ले जाएं, इस मार्केट को और ऊपर तक ले जाएं। तो यहाँ पर वो साइन दे रहे हैं कि हम और ऊपर जाएंगे। आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10, 15, एक घंटा टाइम फ्रेम, 4 घंटा टाइम फ्रेम, एक दिन, एक वीक, 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, लेकिन बस जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उसको आप लोग फॉलो करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें। हाँ, अगर किसी को मेंटोरशिप सीखना हो, शेयर शॉट पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, और भी शेयर शॉट पैटर्न्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन, अगर मैं टॉपिक्स लेके बैठा ना तो बहुत ज़्यादा
फिर टॉपिक्स आ जाएंगे इस पर, काफ़ी टाइम उस पर भी चला जाएगा, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं। अगर जिसको मेंटरशिप ज्वाइन करनी हो मेरी, तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, तो मैं आपको भेज दूंगा कि क्या क्या कोर्स में रहेगा, ठीक है। हाँ, ये देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर देखोगे एक ट्रेंड लाइन डल जाएगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डलेगी, ठीक। अगर यहाँ पर देखो तो बेरी सिंगल, यहाँ पर देखो 25, इसको और छोटा करें वरना दिक्कत होगी, ठीक। ये आप देखो, उसको छोड़ो, आप ये देखो, वो थोड़ा एडवांस, वो बेरी सिंगल्फिंग है भी नहीं अपना, ठीक है, क्योंकि 25% हुआ है। स्मॉल कैंडल, जो मैं स्मॉल कैंडल्स की बात कर रहा था ना, स्मॉल कैंडल ने इंगल्फ करा है, तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक। ये देखो, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू में देखा था जब, तो यहाँ पर ये कैंडल बड़ी थी, इस वजह से मैंने इसको मार्क करा है, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, बुलिश इंगल्फिंग बना, मार्केट हमने क्या करा, इसके नीचे सपोर्ट लगाया। जब मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने इसको टच करा, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज दिया, क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। एक ही बार ट्रेड करेंगे हम लोग, बार बार ट्रेड नहीं करेंगे इस लेवल पे, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। अब नेक्स्ट हम लोग उस पर चलते हैं। ये थोड़ा इस वजह से नहीं समझ आएगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लग रहा है बुलिश इंगल्फिंग नहीं बना है, लेकिन जो मैंने वो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोला था, तब वो था, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी थी, ठीक। अगर हम लोग यहाँ, ये भी नहीं है, यहाँ पर था, हाँ, ये देखो, ये देखो क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश इंगल्फिंग बना, ट्रेंड ऊपर गया। यहाँ पर हम लोग जैसे बुलिश इंगल्फिंग बना, वैलिड है, सारी कंडीशंस वैलिड है। क्या वैलिड है कंडीशंस, एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग ने उसके 50% तक, उस 49 to 48% तक इसको कवर अप करा है। यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ थी कि अपने सपोर्ट लेवल पे बना था, ठीक। ये अपने सपोर्ट लेवल पे बना था। जब ये पीछे, अगर जब मैंने पीछे से ड्रॉ करा था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले से ही करा था, मैंने इस पर ट्रेड भी करी थी। जब ये अपनी सपोर्ट लेवल पे बना, क्या हुआ, डाउन ट्रेंड है, अपने सपोर्ट लेवल पे बुलिश इंगल्फिंग बन गया, अच्छी बात है, यहाँ पर ट्रेड करा, विन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहीं पर ही हम लोग ने एक, यहाँ पर अपना सपोर्ट ने तो एक बार काम कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट बन गया बुलिश इंगल्फिंग का। तो जब हम लोग ने इसको लगाया, क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोज दी, लेकिन मार्केट ने फिर यहाँ पर हम लोग ने रिवर्सल की ट्रेड करी, बायर्स की, लेकिन लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, उसका भी रीज़न मैं आप लोग को दिखा दे रहा, दिखा रीज़न, मैं मार्क कर रहा, देखना आप लोग। ये देखो, गैप दिख रहा है, गैप, मार्केट ने गैप दिया है, ठीक है। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी है। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, इस वजह से। लेकिन फिर भी अपना सेटअप इतना अच्छा वर्क हुआ कि यहाँ पर बायर्स आए, ठीक। मतलब जैसे अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड करी है, लॉस हुआ, रिवर्सल ट्रेड करी, लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बायर्स की ट्रेड कर ली, विन हो गया मार्टिंगल के थ्रू। देखो यहाँ पर यूट्यूब में इतने अच्छे से नहीं समझा पाते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोग देखते नहीं हो फिर, इस वजह से। वरना इस पे ना मैं पूरी डिटेल से 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनती है, पूरी डिटेल से। मैं जल्दी जल्दी बस मैं बताता हूँ कि, क्योंकि जब लंबी वीडियो हो जाती है कोई देखता ही नहीं है, और जब कोई देखता नहीं है तो यूट्यूब उसको डाउन कर देता है, मतलब और कम लोग को वो दिखती है वो वीडियो, तो फिर फ़ायदा नहीं होता है। इतनी मेहनत से बनाओ वीडियो, इतनी मेहनत से पेंटिंग में ड्रॉ करो, और उसके बाद कोई देखे नहीं तो फिर ख़राब लगता है ना। आप लोग सोचोगे इतनी फ्रेंडली बात करते हैं, जो आता है बोल देते हैं। अब सीरियस बात है, जैसा फील होता है, फैमिली समझते हैं यूट्यूब फैमिली अपनी, जैसा फील होता है मेहनत करने के बाद कि आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं दिख रहा है।
देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपना एक बेरिश एंगल्फिंग बना, बेरिश एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बना, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बना, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बना। ठीक है, ये बेरिश एंगल्फिंग बना, इस पे हम लोग ने क्या करा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करा। जब रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे, देखो कितनी बड़ी बायस कैंडल को इसने रोक दिया। ये देखो इसके रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग होता है इसका रेजिस्टेंस, आप लोग खुद देख रहे हो कितने बड़ी बायस कैंडल को इसने रोका और यहाँ पर रिवर्सल कराया। सेम ऐसे ही बुलिश एंगल्फिंग के साथ भी होता है। देखो कि अगर जिसको ना समझ आए तो वीडियो 1 से 2 बार देखना, समझ आ जाएगा। ठीक, ये तो दूसरा पैटर्न है, ये भी दूसरा पैटर्न है। रुको मैं लाइव चार्ट में देखता हूँ, लाइव चार्ट में अगर दिख जाए तो मैं भी आप लोग को दिखा दूँ। हाँ, ये चीज़ आप लोग देख लो, मैं बता दूं, इसको ऐसी कैंडल्स को बुलिश एंगल्फिंग मत नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये देखो ऐसी कैंडल्स को, ये जो कैंडल दिख रही है ये, इनको बुलिश एंगल्फिंग नहीं बोला जाता है। इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था उस टाइम की, जो छोटी कैंडल एंगल्फ होंगी वो वैलिड नहीं होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर फिर अपना हैमर और वो अलग वर्क होता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। ये देखो, हाँ एक डाउन ट्रेंड हुआ, फिर उसके बाद अप ट्रेंड धीरे धीरे चालू हुआ। ये तो एडवांस लेवल वाला हो गया और कोर्स वाली चीज़ें हो गई हैं। तो मैं आप लोग को यूट्यूब में इतना प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग की 70-75% एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हाँ आप लोग को कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करना है और अच्छा प्रॉफिट करना है, साथ में अगर जब साथ में एक मेंटोर होता है और गाइडेंस मिल जाती है ना, तो उस फील्ड में सक्सेस होना और आसान हो जाता है। तो आपको एक मेंटोर बता देता है कि ये चीज़, ये गलतियाँ नहीं करनी है और ये चीज़ पे फोकस करो तो अच्छा रिजल्ट आएगा, इस चीज़ पे फोकस कम करना है, इस पे सही रिजल्ट नहीं ना, और ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये सब चीज़ें रहती हैं। जिसको ज्वाइन करना हो कोर्स वो कर सकता है, मेरी टेलीग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बना है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, नहीं वैलिड नहीं है। एक बुलिश एंगल्फिंग बना है, यहाँ पर है, यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज़, इसको रेंजिंग मार्केट में मत ट्राई करना, ट्रेंडी मार्केट में ट्राई करना। ठीक, कंसोलिडेट मार्केट में मत ट्राई करना। यहाँ से देखो, अगर जिसने पार्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा होगा तो उसको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन क्यों डाली। ये देखो एक अपना अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, बुलिश एंगल्फिंग बना, एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश एंगल्फिंग बना, और उसके बाद ये 50% से ज़्यादा इसने कवर अप कराया, यहाँ पर विन हुई। फिर क्या हुआ, हम लोग ने इसके सपोर्ट लेवल पे भी ट्रेड कर ली। हाँ रुको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा, ये देखो, ये देखो इसका, ये देखो सपोर्ट लेवल, विन हुई, मार्टेंगल के बाद विन हुई। कोई बात नहीं, इसमें अगर एरर भी आता है, अगर आपको लोग को लगता है कि इसमें कभी कभी एरर आ जाता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट में न्यूज़ होती है, या कभी कदार हो जाता है कि बैंकर्स या बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर रहता है इस वजह से। लेकिन मार्टेंगल अगर लॉस होती है एक, तो मार्टेंगल के थ्रू सेकंड वाली विन होती है।
ये जो इसका बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग का सपोर्ट लेवल है, क्योंकि एक बार तो इस पे बायस आते ज़रूर है। अगर बुलिश एंगल्फिंग है और बेरिश एंगल्फिंग है तो एक बार सेलर्स आते हैं इस पे। और मार्केट तो इधर की कुछ खास नहीं है। चलो ठीक है, बाकी आप लोग मैंने बता दिया इतना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, और अगर किसी को मेंटोरशिप ज्वाइन करनी हो मेरी तो वो मैसेज करना, तो मैं आपको मेंटोरशिप के बारे में बता दूंगा क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। 10 डेज़ का अपना कोर्स है, ठीक है, और क्या फ़ीस रहेगी मैं बता दूंगा। जिसको सीखना हो वो मुझे मैसेज करना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है।